जल्द ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है। 2026 में त्रिस्तरीय चुनाव का होना है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारी खबर हलचल की टीम लगातार ग्राम पंचायतों को लेकर कवरेज कर रही है और ग्राम पंचायतों की वो हकीकत दिखा रही है जो विकास को लेकर के। हम आपको बता दें जल्द ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने को है और पंचायत चुनाव के विकास कार्यों को दिखाने के लिए हमारी खबर हलचल की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उतरी। ग्राम पंचायतों की वो हकीकत हम आपको दिखाएंगे कि कितना विकास हुआ है और कितना विकास अभी रुका हुआ है। ग्राम पंचायतों की वो रियलिटी चेक हम आपको दिखाएंगे हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए कि ग्राम पंचायतों में कितना विकास हुआ है। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि एक ग्राम पंचायत को संवारने के लिए कितने लोग लगते हैं। मैं नीचे से शुरू करता हूं। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान के नीचे जो सदस्य होते हैं, ये पूरी टीम होती है ग्राम प्रधान की जो गांव के विकास को लेकर के मीटिंग करती है। गांव में विकास होना है, किस तरीके से होना है, एक वो। उसके बाद में अब उसके ऊपर हम आए तो ग्राम प्रधान जो है पूरे गांव का जो विकास करता है, विकास का जो कार्य होते हैं वो सारे कार्यों का मेंटेनेंस देखता है। अब उसके ऊपर हम आते हैं जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य के जरिए भी ग्राम पंचायतों में विकास होता है। मैं आपको बता दूं 2026 में जिला पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं। त्रिस्तरीय चुनाव 2026 में होने वाले हैं, जिसमें अहम भूमिका ग्राम पंचायत के विकास में कहीं ना कहीं अहम भूमिका जिला पंचायत की भी होती है। जिला पंचायत के सदस्य जो होते हैं उनको भी एक फंड दिया जाता है ग्राम पंचायत के विकास के लिए। अब इसके ऊपर हम अगर जाएं तो प्रधान से सेक्रेटरी, सेक्रेटरी से वीडियो, ये 3 लोग ऐसे होते हैं जो एक ग्राम पंचायत को मेंटेन करने में, अच्छा बनाने में, मॉडर्न बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है। अब जिला पंचायत के ऊपर अब जाएं तो विधायक के द्वारा भी एक फंड ग्राम पंचायत के लिए दिया जाता है। वो किसी तरीका का भी फंड हो, और ग्राम पंचायत के विकास के लिए विधायक द्वारा भी फंड इशू होता है। अब विधायक के ऊपर आप जाएं तो सांसद निधि से भी ग्राम पंचायतों का विकास होता है। अब इसके ऊपर हम जाएं तो मुख्यमंत्री, ग्राम पंचायतों में कई मुख्यमंत्री योजनाएं जो है चलाई जाती हैं जिसके द्वारा गांव का विकास होता है। मुख्यमंत्री के बाद अब हम आते हैं प्रधानमंत्री भी एक ग्राम पंचायत के विकास में उनकी भी एक भूमिका होती है। जैसा कि आपने सुना होगा ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना, कई योजना प्रधानमंत्री के तहत भी ग्राम पंचायतों में होती है। जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि इतने लोग मिलकर के, मतलब प्रधान से लेकर के सेक्रेटरी, बीडीओ, जिला पंचायत, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, इतने लोग मिलकर एक ग्राम पंचायत के विकास कार्य करते हैं। और उसके बाद भी ग्राम पंचायतों के ये हालात हैं। मेरे बगल में तस्वीर चल रही है, आप देख सकते हैं। सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, लाइटें टूटी पड़ी हुई हैं। सड़कों पर गंदी नाली, मतलब गंदा पानी नालियों का सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं। सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल जीरो है। हमने कुछ गांव के लोगों से जानने की कोशिश की तो कई गांव के लोगों ने, ग्रामीणों ने यह बताया कि सफाई कर्मी 6-6 महीने गांव में आते ही नहीं हैं। तो आखिरकार ये जो विकास की गंगा जो बह रही है वो कहाँ बह रही है, वो गंगा हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर ये ग्राम पंचायतों में जो विकास की गंगा बह रही है वो आखिर बह कहाँ पर रही है। कि ग्राम प्रधान के कुछ विशेष कार्य होते हैं जिनमें कुछ कार्य मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, अपने गांव में सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, अगर सड़कें टूटी हैं और नालियां टूटी हैं तो उनको दुरुस्त कराने की व्यवस्था, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का लेखा जोखा रखना, कब्रिस्तान की व्यवस्था रखना, पंचायत भवन का निर्माण कराना, बारात के लिए एक फंड आता है सरकार की तरफ से,
उसको मेंटेन करना, उसको बनवाना, और बच्चों के लिए खेल का मैदान, ये बहुत सारी ऐसी जो व्यवस्थाएं होती है जो ग्राम प्रधान के द्वारा की जाती है। और समय समय पर शिक्षा के लिए जागरूकता रैली निकालना, ये जो शिक्षा के लिए जागरूकता रैली के बारे में मैंने आपको बताया है, ये तो मुझे आज तक कहीं सुनने में नहीं आया कि किसी ग्राम पंचायत में शिक्षा के लिए कोई जागरूकता रैली निकाली गई हो, आज तक सुनने में नहीं आया। ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो ग्राम प्रधान को करना होता है। ग्राम प्रधान के विशेष कार्यों में मछली पालन भी आता है। मनरेगा के तहत रोजगार देने का काम भी ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। तो पंचायत चुनाव को लेकर के हम आपको रियलिटी चेक वो दिखाना चाहते हैं, वो हकीकत दिखाना चाहते हैं कि आखिर ग्राम पंचायतों में कितना विकास हुआ है। बीमारियों से बचने के लिए ग्रामों में समय समय पर दवाइयों का छिड़काव, गौचरी की व्यवस्था और स्वच्छ भारत अभियान के तहत हर घर में शौचालय की व्यवस्था, ये जिम्मेदारी भी ग्राम प्रधान की होती है। तो हम आपको बताएं कि ये तो हालात ग्राम पंचायतों के हैं, गांव के ये हालात हैं। और सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि ग्राम पंचायतों में लगातार विकास हो रहा है, तो आखिर वो विकास हो कहां रहा है? तो मेरे बगल जो तस्वीर चल रही है, आप उस तस्वीर को देख सकते हैं कि ये ग्राम पंचायतों का विकास है। जिस तरीके से विकास हुआ है, विद्यालय के सामने ही जल भराव है, कीचड़ भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ, मकाई जमी हुई है, और सामने ही प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, और ये एक बड़ी बीमारी, यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको ये बड़ी बीमारी लग सकती है। आप मेरे बगल जो देख रहे हैं, ये विकास खंड रुदौली की ग्राम पंचायत रहीमगंज का दृश्य है।